नमस्कार, मैं हूं दिशा कटारिया और आप देख रहे हैं एफएम न्यूज बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी और अहम खबरों के साथ। देश की राजधानी दिल्ली में राष्ट्रपति भवन की सुरक्षा में सेंध लगाने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। एक कार राष्ट्रीय भवन की गेट संख्या 35 पर बैरिकेड्स को टक्कर मारते हुए अंदर घुस गया। कार में एक लड़का और लड़के सवार थे। बताया गया है कि जब से ये टक्कर हुई है तब दोनों नशे की हालत में। मामले में पुलिस ने दिल्ली के संगम विहार के रहने वाले लड़के और उत्तराखंड की रहने वाली एक युवती को गिरफ्तार कर लिया है। दोनों से पूछताछ करने जांच जारी है। आपको बता दें कि पुलिस के अनुसार लड़के का नाम शिवम है और वो दिल्ली के संगम विहार का रहने वाला है, तो वहीं लड़की उसकी मित्र थी और उत्तराखंड की रहने वाली है। पुलिस के अलावा स्पेशल सेल, खुफिया विभाग, राष्ट्रपति भवन सुरक्षा के अधिकारियों व अन्य सुरक्षा एजेंसियों ने दोनों को बारी बारी से पूछताछ कर रही है। और ये घटना आपको बता दें कि सोमवार रात करीब 11:30 बजे की बताई जा रही है। आपको बता दें कि राष्ट्रपति भवन के सामने बैरिकेडिंग को तोड़ते हुए एक गाड़ी अंदर घुस जाती है, जिसके बाद पुलिस ने उन दोनों को पूछताछ रोका। आपको बता दें कि गाड़ी में एक युवती और एक युवक नशे की हालत में मिले हैं, जिनसे दोनों से पूछताछ की जा रही है। आपको बता दें कि युवक का नाम शिवम बताया जा रहा है, जो दिल्ली के संगम विहार का रहने वाला बताया जा रहा है। और वहीं युवती की अगर बात की जाए तो युवती आपको बता दें कि उत्तराखंड की रहने वाली बताई जा रही है। आपको बता दें कि राष्ट्रपति भवन में बैरिकेडिंग को तोड़ते हुए एक गाड़ी अंदर घुस जाती है, जिसमें 2 व्यक्ति सवार होते हैं, एक युवक और एक युवती। आपको बता दें कि दोनों ही नशे की हालत में धुत मिलते हैं और जिनसे पूछताछ अभी जारी है। बढ़ते अगली खबर की ओर। बीते 15 दिनों से खराब हवा के कारण दिल्ली वालों की जीना माहौल हो गया है। सरकार के लाख प्रयासों के बावजूद दिल्ली की हवा अब भी बहुत बुरी है की श्रेणी में है। आज सवेरे दिल्ली का AQI 362 दर्ज किया गया है। यहाँ PM आपको बता दें कि 10 का स्तर 316 है और PM 2.5 का स्तर 200 रहा है। पड़ोसी राज्यों से आने वाली हवाओं का रुख बदलने से बीते दिन दिल्ली NCR में हवा की सेहत में मामूली सुधार जरूर हुआ है और मौसम विभाग ने कहा है कि 20 नवंबर के बाद हवाओं की तेज रफ्तार प्रदूषण की स्थिति में सुधार आएगा। आपको बता दें कि दिल्ली NCR में प्रदूषण का स्तर अभी थोड़ा सा सुधार देखा गया है और मौसम विभाग ने इस बात की जानकारी दी है कि 20 नवंबर के बाद हवाओं की तेज रफ्तार प्रदूषण की स्थिति में थोड़ी सुधार लाएगी। आपको बता दें कि दिल्ली NCR में प्रदूषण का कहर अभी भी जारी है। राजधानी में AQI का लेवल 362 के पार पहुंच गया है और फिलहाल राहत की उम्मीद कोई नहीं जताई रही है, लेकिन मौसम विभाग ने इस बात की जानकारी दी है कि हो सकता है कि 20 नवंबर के बाद हवाओं की तेज रफ्तार प्रदूषण की स्थिति में सुधार ला सकती है। बढ़ते अगली खबर की ओर। दिल्ली से सटे गौतम बुद्ध नगर और बुलंदशहर जिलों में आगामी 20-21 नवंबर तक स्कूल कॉलेज बंद करने के अपने आदेश को उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने वापस ले लिया है। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने इसके साथ ही गाजियाबाद, मेरठ, बागपत, मुजफ्फरनगर और शामली जिले में भी शिक्षण संस्थान बंद रखने के आदेश को वापस ले लिया है। लेकिन नोएडा में सरकारी और प्राइवेट ऑफिस में आधे स्टाफ को ही बुलाया जाएगा। नोएडा में निर्माण कार्यों पर रोक जारी रखी जाएगी। नोएडा में डिजिटल आपको बता दें कि जनरेटर चलाने वाले पर भी रोक लगा दी गई है। इस दौरान हालांकि इमरजेंसी सेवाओं को इसमें छूट दी गई है। बुधवार देर रात इस बात की सूचना दी गई है। आपको बता दें कि नोएडा में सिर्फ सभी कॉलेज और स्कूलों को भी बंद रखा गया है, लेकिन आपको बता दें कि प्राइवेट कंपनीज में आधा दर्जन लोगों को बुलाने की अनुमति मिली रही है, जिनमें जनरेटर को भी बंद रखने के निर्देश दिए गए हैं, लेकिन इमरजेंसी में सिर्फ इमरजेंसी में ही जनरेटर को जारी रखा है। आपको बता दें कि ये सारी आदेश प्रदूषण को देखते हुए दिए गए हैं। नोएडा में डिजिटल जनरेटर पर रोक लगा दी गई है और स्कूल बंद करने के आदेश को वापस ले लिया गया है। नोएडा में निर्माण कार्यों पर रोक जारी है। स्कूल आदेश वापस ले लिए गए हैं। आपको बता दें कि स्कूल को बंद रखने के जो निर्देश दिए गए थे उन्हें अब वापस ले लिया गया है। दिसंबर में गाजियाबाद के लोगों को इलेक्ट्रिक बसों की सौगात मिलने वाली है। 26 दिसंबर से शहर में इलेक्ट्रिक सिटी बस दौड़ने लगेगी। परिवहन निगम और नगर निगम ने इसके लिए तैयारी शुरू कर दी है। इससे पहले अक्टूबर में ये बसें गाजियाबाद को मिली थी, लेकिन समय पर बस नहीं मिलने की वजह से कार्यक्रम टल गया था। यूपी में 8 बड़े शहरों में 800 इलेक्ट्रिक बसें चलने की योजना पर प्रदेश सरकार करीब 1.5 साल से काम कर रही है। गाजियाबाद को इनमें से 100 बसें मिली हैं। शुरुआती 10
रूटों पर इलेक्ट्रिक बसें चलने की योजना थी, लेकिन फिलहाल 4 रूटों पर बसों की संचालन शुरू कर दिया गया है। इन रूटों पर 20 बसें चलाई जाएंगी। इलेक्ट्रिक बस डिपो के लिए आपको बताते हैं कि अकबरपुर बहरमपुर के नगर निगम ने करीब 25,000 वाट मीटर जमीन निःशुल्क दी थी। इसके बाद जल निगम की C&M-DS इकाई ने डिपो की इमारत बनाकर तैयार कर ली है। विद्युत निगम और आपको बता दें कि से डिपो बिजली की आपूर्ति भी दे दी गई है। अब बसों के लिए चार्जिंग पॉइंट बनाने का काम किया जा रहा है। परिवहन विभाग ने बताया कि दिसंबर के पहले सप्ताह तक सारी तैयारियां पूरी कर ली जाएंगी। आपको बता दें कि शुरुआत में 4 रूट्स पर अभी इलेक्ट्रिक बस दौड़ेंगी और दिसंबर के गाजियाबाद में इलेक्ट्रिक बसों को सौगात मिली है। आपको बता दें कि गाजियाबाद को इलेक्ट्रिक बसों की सौगात मिली है। 26 दिसंबर से गाजियाबाद में इलेक्ट्रिक बसों का सेवा शुरू कर दी जाएगी और 4 रूटों पर अभी ये संचालन किया गया है। आपको बता दें कि 10 रूटों का संचालन तय किया गया था, लेकिन अभी सिर्फ 4 रूटों पर ही इलेक्ट्रिक बसें दौड़ेंगी। आपको बता दें कि इनके लिए इलेक्ट्रिक बसों के लिए चार्जिंग पॉइंट का निर्माण अभी जारी है और 26 दिसंबर से गाजियाबाद में इलेक्ट्रिक बसों का सेवन शुरू हो जाएगा, जो कि 4 रूटों पर अभी संचालन किया जाएगा। आपको बता दें कि 10 रूटों के संचालन की आदेश दिए गए थे, लेकिन अभी सिर्फ 4 रूटों पर ही बसों का निर्माण कार्य पूरा हो पाया है और दिसंबर से गाजियाबाद को इलेक्ट्रिक बसों की बड़ी सौगात मिल जाएगी। खबरों का सिलसिला इसी तरह जारी रहेगा, लेकिन वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। अब बच्चा बच्चा देशभक्ति पढ़ेगा, अब बच्चा बच्चा देशभक्त बनेगा। दिल्ली के स्कूलों में हमने देशभक्ति पाठ्यक्रम पढ़ाना शुरू किया है। जब हर बच्चा भारत माँ का वीर सपूत बनेगा, तभी बनेगा भगत सिंह के सपनों का भारत, तभी बनेगा बाबा साहब के सपनों का भारत। हम सभी जानते हैं कि दिल्ली और उसके आसपास के इलाकों में हर साल अक्टूबर नवंबर के महीनों में पराली के धुएं से प्रदूषण बढ़ जाता है। सर्दियों में पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में पराली के जलने वाले धुएं से दिल्ली के करोड़ों लोगों को सांस लेने में तकलीफ होती है। हमारे किसान भाइयों को मजबूरी में अपनी पराली जलानी पड़ती है, क्योंकि उनके पास कोई और दूसरा रास्ता ही नहीं होता। अब दिल्ली सरकार ने पराली से होने वाले प्रदूषण को खत्म करने के लिए एक ठोस कदम उठाया है। दिल्ली सरकार ने भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान पूसा द्वारा विकसित बायो डीकंपोजर तकनीक को दिल्ली में लागू कर दिया है। पूसा इंस्टीट्यूट के बायो डीकंपोजर तकनीक से पराली को गलाकर वहीं खाद में बदला जा सकता है। दिल्ली सरकार ने इस तकनीक को लागू कर दिया है और इसका सारा खर्च दिल्ली सरकार उठा रही है। और जब खेत में ही उस पराली का खाद बन जाएगा तो वो जमीन की उर्वरता भी बढ़ाएगा, मतलब किसानों की अगली फसल भी बढ़िया होगी। यही तो हमारे किसानों को चाहिए। और सबसे बड़ी बात, जब पराली नहीं जलेगी तो प्रदूषण भी नहीं होगा। इसमें सबका फायदा है। पहले हमें अपनी पराली जलानी पड़ती थी, लेकिन इस बार हमें ऐसा नहीं करना पड़ा। दिल्ली सरकार ने पराली को खाद में बदलने के लिए हमारे खेतों में ये छिड़काव करवाया। ये बहुत ही आसान था और हमें तो बहुत फ़ायदा हुआ। ये पूरा काम दिल्ली सरकार ने खुद कराया है। हमें तो एक पैसा नहीं देना पड़ा और हमारी पराली यही खेत में ही खाद बन गई है और प्रदूषण भी नहीं हुआ। ये बहुत बढ़िया समाधान है। दिल्ली सरकार प्रदूषण को खत्म करने के लिए युद्ध स्तर पर तो काम कर ही रही है, साथ ही किसानों की सुविधाओं का भी पूरा ख्याल रखा जा रहा है। हम सभी जानते हैं कि दिल्ली
ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका एफएम न्यूज पे। बढ़ते हैं खबरों की ओर। बीते 15 दिन से खराब हवा के कारण दिल्ली वालों का जीना मुहाल है। सरकार के लाख प्रयास के बावजूद दिल्ली की हवा अब भी बहुत बुरी की श्रेणी में है। आज सवेरे दिल्ली का AQI 362 दर्ज किया गया है। यहाँ PM10 का स्तर 316 और PM 2.5 का स्तर 200 रहा है। पड़ोसी राज्यों से आने वाली हवाओं की रुख बदलने से बीते दिन दिल्ली NCR में आज ये हवा की सेहत मामूली सुधार हुआ है। मौसम विभाग ने कहा है कि 20 नवंबर के बाद हवाओं की तेज रफ्तार प्रदूषण की स्थिति में सुधार आएगा। आपको बता दें कि राजधानी में AQI 362 के पार पहुंच गया है। फिलहाल राहत की कोई उम्मीद नहीं जताई जा रही है। दिल्ली में प्रदूषण का कहर अभी भी जारी है। आपको बता दें कि 20 नवंबर के बाद हवाओं की तेज रफ्तार प्रदूषण की स्थिति में सुधार ला सकती है, इस बात की उम्मीद जताई जा रही है। आपको बता दें कि दिल्ली में प्रदूषण का कहर लगातार जारी है। राजधानी में AQI का पारा 362 के पार पहुंचा। इसी खबर पर और जानकारी के लिए हमारे संवाददाता अमरजीत जुड़ गए हैं। अमरजीत, दिल्ली में प्रदूषण का स्तर लगातार बढ़ता ही जा रहा है। आज का क्या कुछ आंकड़ा सामने आया है? देखिए, आज का जो AQI लेवल है वो 460 है, जो कि बहुत ही खतरनाक स्थिति पे है। यहाँ पर जो छोटे बच्चे हैं, सबसे ज्यादा जो पोल्यूशन है उनके ऊपर अटैक कर रहा है। जैसे छोटे बच्चे की आंखों में जलन हो रही है, बच्चों को सांस लेने में दिक्कत हो रही है, बच्चों को जुकाम हो रहा है। मैं बता दूं कि इस दिल्ली के अंदर चाचा नेहरू हॉस्पिटल है, जहाँ पर 400 के आसपास जो बच्चे हैं पोल्यूशन के शिकार होके उनको यहाँ पर भर्ती कराया गया है। तो इसके ऊपर दिल्ली सरकार और सेंट्रल गवर्नमेंट को अपना सुप्रीम कोर्ट ने भी फटकार लगाई है कि देखिए कि दोनों सरकारों की जिम्मेदारी बनती है, चाहे वो राज्य सरकार हो चाहे वो केंद्र सरकार हो, कि पोल्यूशन को कैसे कंट्रोल करना है। हरियाणा में भी उन्होंने कहा है कि पराली कोई न जाए, लेकिन दिल्ली का दिन बर दिन हवा इतनी जहरीली है कि बड़े तो बड़े बच्चों को भी सांस लेने में बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही है। जी, तो दिल्ली की केजरीवाल सरकार इस पर कोई बड़े कदम उठा रही है? जी बिल्कुल, केजरीवाल सरकार ने बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट से ये कहा है कि उनको जो है कि 4 से 5 दिन का लॉकडाउन लगाने की इजाजत दी जाए, ताकि थोड़ा सा जो पोल्यूशन का स्तर है वो जैसे ही ठीक होगा तो फिर हम लॉकडाउन खोलेंगे। स्कूल, सरकारी ऑफिस सब उन्होंने बंद कर दिए हैं इसी वजह से, ताकि पोल्यूशन का स्तर बहुत ही ज्यादा खतरनाक स्थिति पर है। जी, तो जो नियम तोड़ रहे हैं उनके लिए क्या सख्ती अपनाई जा रही है? देखिए, जो नियम तोड़ रहे हैं तो जो दिल्ली के मंत्री हैं उन्होंने कलकत्ता कोर्ट के पास आकर चलान भी काटा था गोपाल राय जी ने, और 5 लाख के आसपास का उनका चलान किया था। बहुत सख्ती बरती जा रही है। लोग नहीं कर रहे हैं, ना कंस्ट्रक्शन का काम नहीं हो रहा है, फैक्ट्रियां नहीं चल रही हैं, स्कूल बंद हैं, जो सरकारी ऑफिस हैं वो बंद हैं। तो पालन तो हो रहा है, लेकिन जो पालन नहीं कर रहा उसके लिए बहुत ही ज्यादा जुर्माना लगाया गया। अमरजीत, ये एक सवाल बहुत ज्यादा सामने आ रहा है कि क्या पूरे NCR में लॉकडाउन लगेगा? देखिए, अभी ये नहीं कहा जा सके पूरे NCR में लॉकडाउन लगेगा। दिल्ली में तो लॉकडाउन लगाने की इजाजत जो है वो दिल्ली सरकार मांग रही है। अभी NCR की बात अभी खुल के सामने नहीं है। हो सकता है कि NCR में लॉकडाउन भी लग सकता है। जी, तमाम जानकारी साझा करने धन्यवाद। संवाददाता अमरजीत जुड़े थे, जिन्होंने दिल्ली के प्रदूषण के बारे में हमें जानकारी दी। आपको बता दें कि दिल्ली में प्रदूषण का कहर अभी भी लगातार जारी है और राजधानी में AQI 362 के पार पहुंच गया है और फिलहाल राहत की कोई उम्मीद नहीं जताई जा रही है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। आपको बता दें कि दिल्ली में लगातार AQI का लेवल गिरता ही जा रहा है और 362 के पार ये AQI का लेवल पहुंच गया है। आपको बता दें कि दिल्ली में अभी कोई उम्मीद नहीं जताई जा रही है कि पॉल्यूशन से स्थिति में कोई सुधार देखा जाएगा। और आपको बता दें कि मौसम विभाग ने इस बात की जानकारी दी है कि 20 नवंबर के बाद हो सकता है कि हवाओं तेज होने के कारण पॉल्यूशन में कोई सुधार आ सकता है। और आपको बता दें कि फिलहाल राजधानी में कोई उम्मीद नहीं जताई गई है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। नोएडा सेक्टर 75 के डॉल्फ सिटी में गुरुवार सुबह हाउसिंग सोसाइटी के एक परिसर में कई दुकानों में भीषण आग लग गई है। सूचना मिलते ही दमकल की कई गाड़ियां मौके पर पहुंच गई है। दमकल कर्मी लगातार आग बुझाने का प्रयास कर रहे हैं। दमकल अधिकारियों के अनुसार लगभग आधा दर्जन दुकानों में आग लगी है। पुलिस के अनुसार आग में किसी की हाथाहाथ होने की अब तक कोई खबर नहीं सामने आई है। फिलहाल स्थिति पूरी तरह से नियंत्रण में है। आग के कारण और इससे हुए नुकसान का अभी पता नहीं चल पाया। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि आग कितनी भीषण लगी है। आपको बता दें कि दमकल विभाग के अधिकारियों ने बताया है कि कम से कम आधा दर्जन दुकानों में आग लगी है। आपको बता दें कि ये नोएडा के सेक्टर 75 की
तस्वीरें आपके सामने हैं जिसमें आप देख सकते हैं कितनी भीषण आग लगी है, जिसमें आपको बता दें कि कम से कम आधा दर्जन दुकानों में आग लगी है, जिसके बाद मौके पर कई दमकल विभाग की गाड़ियां पहुंची। और आपको बता दें कि इसमें कोई हाथापाई होने की अभी खबर सामने नहीं है, लेकिन लाखों के नुकसान का अनुमान लगाया जा रहा है। बढ़ते अगली खबर की ओर। राजधानी दिल्ली में मंगलवार को भी AQI का 356 पर रहने के साथ ही लगातार तीसरे दिन वायु गुणवत्ता बहुत खराब श्रेणी में दर्ज की गई है। प्रदूषण से निपटने के लिए दिल्ली सरकार ने कई कदम उठाए हैं। इसी क्रम में अब दिल्ली परिवहन विभाग ने आदेश जारी किए हैं कि जिन गाड़ियों के पास पॉल्यूशन सर्टिफिकेट नहीं मिला उन पर 10,000 रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा। इस चालान के लिए दिल्ली में 400 से ज्यादा पेट्रोल पंप पर करीब 1600 सिविल डिफेंस वॉलेंटियर तैनात रहेंगे। आपको बता दें कि के पास प्रदूषण सर्टिफिकेट चेक करने और चालान करने का अधिकार होगा। बता दें कि प्रदूषण सर्टिफिकेट नहीं होने पर गाड़ी मालिक को उसी समय पेट्रोल पंप पर प्रदूषण जांच केंद्र से गाड़ी का प्रदूषण करवाने के लिए कहा जाता है। आपको बता दें कि अब दिल्ली में 10,000 रुपए का कटेगा पॉल्यूशन का चालान। पेट्रोल पंप पर आपको बता दें कि 1600 पुलिसकर्मी तैनात रहेंगे, जो आपको बता दें कि उसी टाइम आपको गाड़ी का प्रदूषण करवाने के लिए पेट्रोल पंप ले जाएंगे और साथ ही साथ 10,000 रुपए का पॉल्यूशन का चालान भी करेंगे। बढ़ते अगली खबर की ओर। दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण बढ़ने के साथ ही परिवहन विभाग ने सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के अनुसार पुराने वाले वाहनों की जब्ती की कार्रवाई तेज कर दी है। इसके साथ ही प्रदूषण फैलने वाले वाहनों के खिलाफ भी अभियान तेज कर दिया गया है। गाजियाबाद RTO के अनुसार पिछले 5 दिनों में 10 साल पुराने डीजल और 15 साल पुराने पेट्रोल के 200 के करीब गाड़ियां जब्त कर ली गई है। वहीं 50 से करीब प्रदूषण फैलने वाली गाड़ियों पर कार्रवाई भी की गई है। गाजियाबाद परिवहन विभाग के AIT आपको बता दें कि इन्फोर्समेंट राघवेंद्र सिंह ने बताया कि दिल्ली NCR में 10 साल पुराने डीजल वाहन और 15 साल पुराने पेट्रोल के वाहनों पर संचालन पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगा दिया गया है। प्रतिबंध के बावजूद भी NCR में काफी संख्या में वाहन का संचालन हो रहा है। ऐसे वाहनों को जब्त करने के लिए परिवहन विभाग लगातार अभियान चला रहा है। आपको बता दें कि दिल्ली NCR में एक बार फिर पुरानी गाड़ियों पर पुराने वाहनों पर एक बार फिर कार्रवाई जारी हो गई है। गाजियाबाद में 200 गाड़ियां आपको बता दें कि जब्त कर ली गई हैं, जिनको आपको बता दें कि डीजल और पेट्रोल 10 साल और 15 साल से पुराने वाहनों को पर कार्रवाई लगातार दिल्ली NCR में जारी है। मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देश और तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहें FM न्यूज़।